आयश, अभी आवाज आ रही है? आयश? आयश, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, हो गया ना? आवाज आ रही है जी अभी? जी। जी जी बिल्कुल सही हाँ, से चलो क्लियर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वो कॉल एक आ गई थी, फिर मीटिंग पता नहीं कैसे चली गई थी, मैंने नहीं फिर कर ली। कोई मसला नहीं। वो ठीक, कोई बस मसला पहली पहली, अब 10 है तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं। चले। खैर। अच्छा। जी अच्छा आयुषी, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर रहे थे ना, इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 4 को। तो इसमें जी मैंने कहा जी था जी। कि ये जो डोमेन है आपके पास, इसके 3 टुकड़े हमने किए हैं ना। एक टुकड़ा क्या है, हम्म एक्स लेस देन 0 वाला। फिर 0 से 1 वाला एक टुकड़ा है। और फिर एक टुकड़ा है एक्स ग्रेटर देन 1 वाला। अब इन टुकड़ों के लिए, 3 टुकड़ों के लिए आपके पास फंक्शन अलग अलग गिवन है। तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम अकॉर्डिंगली फंक्शंस को यूज करेंगे ना। हम्म। आप मिसाल के तौर पे इसका वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका, टेबल बनाते हैं। ग्राफ। तो टेबल टेबल। ग्राफ या टेबल बनाते हैं इसका ना। तो वो टेबल हम इस तरह से बना देते हैं, ऐसे करके। ये मेरे पास x आ गया, और ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना। तो अब सही है। पहले मैं, सबसे पहले वही वाली बात है, मैं स्टार्ट लेती हूँ 0 से। अब 0 मेरा किधर आता है, किस वाली डोमेन में आता है 0? देखो, इसमें x लेस देन 0 है और इसमें x इक्वल टू हम्म, 0 है। इसका मतलब है 0 के लिए मैं एक्स स्क्वायर का फंक्शन यूज करूंगी। तो एक्स स्क्वायर में जब ठीक है। 0 डालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जीरो। फिर मैं ठीक 1 है। हाँ। डालूंगी। अब 1 किधर तो आता है? वन। इसी में आता है, ये इसमें देखो, x इज लेस जी देन जी। आर इक्वल टू 1। तो फिर उसके लिए भी फंक्शन हाँ। एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर की जगह 1 डालूंगी, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। वन। फिर इसके बाद में डालूंगी 2 डालूंगी। तो x जो 2 जो है वो x ग्रेटर देन 1 वाले फंक्शन में आता है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन गिवन है वो 1 गिवन है। इसका मतलब है हम्म, x ग्रेटर देन 1 कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो 2 के अगेंस्ट भी मुझे 1 मिलेगी। अगर मैं 3 डालती हूँ, चूंकि वो x ग्रेटर देन 1 है और उसके लिए फंक्शन आपके पास जो है, मतलब 3 जो आते हैं मेरे पास, 3 इस रेंज में ही आते हैं। तो इसमें फंक्शन मेरे पास 1 है। तो 3 के लिए भी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह अगर 4 डालूं, 4 के लिए भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ, -1 डालती हूँ, -2 डालती हूँ और -3 डालती हूँ। ठीक। अब -1 में डालूंगी जब, तो -1 किधर आएगा, लेस देन 0 में। देखो एक्स हम्म। लेस देन 0 लेस देन। नेगेटिव जी नंबर आएंगे। -1 के लिए जी। फंक्शन क्या होगा, -x। तो -x में जब मैं डालूंगी -1, तो माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा, माइनस प्लस वन। वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर -2 जब डालूं तो वो भी इसी रेंज में आता है। तो -2 इधर डालूंगी -x में, तो माइनस इंटू एक्स की जगह -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक। -3 डालूंगी तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास मतलब टेबल बन गया ना। अब इस वाले सही। टेबल को हमने क्या करना है, प्लॉट कर लेना है। अच्छा, अब इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अ, सबसे पहले हम करते हैं जी प्लॉट 0 0 को। तो देखो 0 0 आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये 0 और उसके अगेंस्ट 0। फिर उसके बाद -1 और 1, -1 के अगेंस्ट 1। तो ये -1 आ गया आपके पास और इसके अगेंस्ट 1 ये वैल्यू है। तो इन दोनों को, इनके मतलब सामने जाओ तो ये वैल्यू आ गई, -1 और 1, ये पॉइंट आ गया। फिर -2 और 2, तो -2 और 2 ये वो आ गया। फिर -3 होगा और इधर 3 होगा ये। तो इनको आप मिलाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। और ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू -x का है, ये वाला। इसमें हमने ये हम्म। सारी वैल्यूज डाल के तो ये वैल्यूज निकाली थी ना। और फिर इसके बाद आपके पास है ये जो 0 से 1 तक का ग्राफ है। 0 से 1 तक जी का जी। ग्राफ ये वाला है आपका बनेगा। ये 0 0 आपके पास। फिर आपके पास क्या है, 1 1, ये वाला। तो 1 1, ये 1 और इसके अगेंस्ट 1, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ होगा। फिर उसके बाद आपके पास आगे क्या था, एक्स जब ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ, तो फिर y हमेशा 1 ही आता है। x ग्रेटर देन 1 ये वैल्यूज हैं, यानी 2 के बाद वाली वैल्यू। तो 2 के बाद वाली वैल्यू y की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। आप 2 डालेंगे तब भी 1 आएगा, 3 डालेंगे तब भी 1 आएगा, 4 डालेंगे तब भी 1 आएगा। तो देखिए यहाँ देखो 2 के अगेंस्ट 1 ये आ गया, फिर आगे 3 के अगेंस्ट 1, फिर आगे 4 के अगेंस्ट 1, तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 1 वाली ये वाली। तो आपके पास ये आपके पास, फिर मैं आपको बता दूं, अब ये आपके पास जो ग्राफ के 3 हिस्से बन रहे हैं ना, तो ये आपका पहला एक मिनट ये भी रेस कर दूं। अब देखो सबसे पहले ये जो हिस्सा है y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x के लिए आपका ये डेटा था -1 से -3 तक। तो -1 से -3 तक ये आपके पास ग्राफ बना, ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है। फिर ये जो दूसरा पोर्शन है ये वाला y इज इक्वल टू x के, ये 0 से 1 तक है। तो ये 0 से 1 तक ये वाला पोर्शन था जहां आपके पास 0 वैल्यू थी। तो 0 से 1 तक आपका जो ग्राफ बनता है ये 0 और ये 1, ये ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर 1 से ग्रेटर वैल्यूज जो थी ना, x ग्रेटर देन 1, उनके लिए फंक्शन हमेशा 1 था। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ है आपके पास, ये 2 3 4 सब के लिए 1 है। तो ये वाला ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू 1 का। तो ये तीनों ग्राफ मिलके आपके फंक्शन का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं पीस वाइज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ना, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था वो 3 पोर्शंस में गिवन था। ठीक है, तो इसको पीस वाइज ग्राफ आप कह देते हो, या पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि फंक्शन आपको किसी एक स्टेटमेंट से नहीं दिया हुआ, बल्कि उसमें आपको 3 पोर्शन उसके गिवन है, 1 2 3, ये 3 हिस्सों में आपको गिवन है। 4 में भी गिवन हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 5 में भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर 2 या 3 ऐसे होते हैं। तो ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन आ गया। अब ये क्लियर हो गया आपको, और इसको ग्राफ करना भी आ गया। जी बिल्कुल, ये तो आसान था इसको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा फिर इसको थोड़ा सा रेस कर दूं। अच्छा, फिर हमारे पास ये जरा गौर से देखनी है ये वाली एग्जांपल ना, एग्जांपल 5। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, वो थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम होती है। इधर रख दो बेटा। ये जो एग्जांपल है ये लंबी है या क्या हिसाब इसका? आपने नमाज के लिए जाना है? जी जी बिल्कुल, वो 10 मिनट बस लगेंगे। बस आप ऐसे करो, नमाज से वापस आओ ना तो मुझे मैसेज कर दो, हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ठीक बस मैं 10 मिनट ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।